हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों पहले ये हमने मिस कर दिया था कि इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास की यानी कि नीलगिरी क्लास की 6th फ्रिगेट मिली है, जिसे INS महेंद्रगिरी कहा जाता है। तो 7 फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा था प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत। 6 डिलीवर हो गई हैं और यहाँ पर जो डिलीवरी है ये 2025 में स्टार्ट हुई थी और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक 6 डिलीवर हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी रेट क्या है। एक यहाँ पर बाकी है जो कि INS विंध्यागिरी है, जिसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरी लाइकली इस ईयर के एंड तक हो जाएगी, यानी कि 2 साल में आपकी 7 फ्रिगेट्स डिलीवर हो रही हैं। और महेंद्रगिरी की खास बात हम आपको बताएं कि इस पर जो काम है ये 2022 में चालू हुआ था और 4 साल में आप इसको कमीशन कर रहे हैं। तो ये इम्प्रेसिव प्रोडक्शन रेट है, लेकिन इस प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन जारी रखना पड़ेगा, ताकि जो आपकी एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप रिटेन कर पाएँ, और इस चीज़ के लिए आपको ऑर्डर्स चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में ऐसा कोई बड़ा नया वेसल ऑर्डर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जिस इंटेंसिटी से फिलहाल नेवी अपने वेसल्स को रिसीव कर रही है ये बहुत जल्दी थमने वाला है। पर जो एक्सपेंशन हमको करना है वो एक्सपेंशन डिमांड करता है कि ये स्पीड अगले कुछ सालों तक मेंटेन रहे। तो प्लान्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, पर समय पर एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी प्रोजेक्ट 17 अल्फा के सारे वेसल्स जो हैं इस साल के एंड तक डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे उनको अभी दिया नहीं गया है। तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के बाद प्रोजेक्ट 17 ब्रावो भी है, जिसके अंतर्गत 7 से 8 सेम टाइप के वेसल्स जो हैं लिए जाने हैं, जहाँ पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, थोड़ा कैपेबिलिटी को एनहेंस किया जाएगा, रिफाइनमेंट लेवल ज़्यादा होगा। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे यहाँ पर भी मजगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बीच में ऑर्डर्स को डिवाइड किया गया है, सेम चीज़ वहाँ भी की जाएगी। और अगर 8 शिप ऑर्डर किए जाते हैं तो 1:1 का डिवाइड हो सकता है, यानी कि 4 और 4 शिप दोनों द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो करीबन 70,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। इसको क्लियर भी 2024 में DAC ने कर दिया था, लेकिन अभी तक CCS अप्रूवल इसका नहीं दिया गया है। सेम चीज़ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के साथ भी है। तो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स की भी अच्छे खासे नंबर में रिक्वायरमेंट है। करीबन 8 के आसपास कहा जाता है कि इनको लिया जाना है, और इनका DAC क्लियरेंस भी 2022 में ही दे दिया गया था। ये भी CCS अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस साल लाइकली ये चीज़ हो सकती है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा करी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कुछ हफ्तों पहले ही हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, उनको रिटायर करने की रिक्वायरमेंट है। तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन नेक्स्ट जनरेशन वेसल्स को सर्विस में समय पर इंडक्ट करना ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट क्लियरेंस के बाद ही इन पर काम चालू हो पाएगा, और इन वेसल्स को सर्विस में इंडक्ट करने में उसके बाद 4 से 5 साल का पीरियड लगेगा। यानी कि आज अगर आप यहाँ पर अप्रूवल देते हैं तो 2031 तक 32 तक आपको ये वेसल्स मिल पाएंगे। सेम चीज़ डिस्ट्रॉयर्स के साथ भी है। तो हमारे द्वारा प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के बाद से, यानी कि विशाखापट्टनम क्लास के बाद से कोई डिस्ट्रॉयर्स ऑर्डर नहीं किए गए हैं, और ये कोई कंस्ट्रक्शन में भी नहीं है। इसके बाद सीधा प्रोजेक्ट 18 के डिस्ट्रॉयर्स की बात करी जा रही है, जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। तो राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हमें रिटायर करने हैं, उसके बाद आगे चलकर दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पे रिटायर करने पड़ेंगे। तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स भी चाहिए होंगे, इसलिए इसको भी क्लियर कर इस पे काम करना ज़रूरी है। तो इस केस में अभी तक DAC क्लियरेंस भी नहीं मिला है। 2025 के एंड में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि करीबन 5 के आसपास ऐसे डिस्ट्रॉयर्स को लेकर अप्रूवल दे दिया जाए, पर वो मिला नहीं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, डिज़ाइन को फ्रीज नहीं किया गया है, या जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर एक्सेप्टेंस नहीं आया है, ये रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो बाद की बात है। इवन सबमरीन भी हम कोई नई नहीं बना रहे हैं, जबकि हमें पुरानी शिशुकुमार क्लास की, किलो क्लास की सबमरीन से रिटायर करनी है। इसलिए प्रोजेक्ट 75I पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इसकी डील साइन हो सकती है। तो वो 6 सबमरीन जब आएंगी तब जाकर आप पुरानी सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट को ला पाएंगे, और वो प्रोजेक्ट भी 10 साल लेट है। तो यूजुअली नेवी के लिए कहा जाता है कि नेवी अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर बहुत हिसाब से चलती है, और इसलिए इनके वेसल्स जो हैं ये समय पर इंडक्ट होते रहते हैं। लेकिन वो पीरियड अब रुकने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने देरी करी है इतने साल, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 5 साल में दिखाई देगा, जब आने वाले 5 सालों में ऐसे बड़े वेसल्स का इंडक्शन एकदम से रुक जाएगा, जो कि हम पिछले 5 सालों में लगातार देखते चले आ रहे हैं। तो नेवी का मामला भी आपको कुछ एयरफोर्स जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। होपफुली प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स और प्रोजेक्ट 75I को कम से कम इस साल अप्रूवल मिल जाए, ताकि 2031 तक इनके इंडक्शन को होता हुआ हम देख पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।